बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इस्लामाबाद में एक साजिशी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है और वो थ्योरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर इमरान खान और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की TLP के ऊपर से जो कलअदम तरीके लबैक पाकिस्तान है उसके ऊपर से पाबंदी हटाने जा रही है और ये फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर किया गया। और एक थ्योरी ये भी है कि इसी दौरान जबकि DGISI की तैनाती का मामला चल रहा था तो TLP जो है वो सड़कों पर आई और बज़ाहिर उसके मुतालबात कुछ और थे, लेकिन जो उसका मुतालबा तस्लीम किया गया वो ये था कि वो कौमी सियासत के धारे में उसको लाया जाएगा, उसके साथ से कलअदम का जो लफ्ज़ है वो हटाया जाएगा। अगरचे तमाम तर इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से हिस्सा ले रही थी कलअदम के लफ्ज़ के बावजूद, जितने भी अभी इलेक्शन हुए कश्मीर में या दीगर जगहों के ऊपर। लेकिन एक राय ये थी कि शायद किसी स्टेज के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो मामला कोर्ट में ले जाया जाएगा, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार बताया था कि कैसे उनको अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। और शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद चंद हलकों बाज़ ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने ये बात महसूस की और इसी तरह TLP के अंदर बाज़ अनासिर ने ये बात महसूस की और वक्त से पहले जो है वो इसको स्मेल करते हुए हुकूमत के साथ मुआहदा किया और मुआहदे में ये शिक शामिल करवाने में कामयाब हो गए कि उनके नाम के साथ से कलअदम का लफ्ज़ जो है वो हटा दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हमने हासिल की हैं, वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे और यकीनी तौर पर उन सवालात के जवाब भी देंगे जो कि कलअदम हटाने के बाद आप लोगों के जहनों में पैदा हो रहे हैं कि 2023 के अगर इलेक्शन होते हैं, कलअदम का लफ्ज़ हटता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरे जोर के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेती है, तो उस सूरत में TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो कितनी नशिस्तें हासिल करेगी, उस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे माजी का बैकग्राउंड सामने रख कर। लेकिन पहले अपडेट इस हवाले से आपको बताएं कि आज दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि पहले खबर ये जनाब सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब को TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी अरसाल कर दी गई। तफसीलात ये थी कि जनाब के पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को समरी अरसाल कर दी गई है। कलअदम तंजीम तहरीक लबैक और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुआहदे के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तहरीक लबैक के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई और महकमा दाखिला ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में दरखास्त की गई है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ से कलअदम का लफ्ज़ हटाया जाए। और महकमा दाखिला पंजाब का कहना था कि सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान ने TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने के फैसले की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने यह भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और काबीना की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में वफाक से सिफारिश की जाएगी। दूसरी जानिब यह भी इतलात आई कि TLP के मजीद 100 कारकुनों को रिहा करने की मंजूरी दे दी गई और TLP से ताल्लुक रखने वाले 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की मंजूरी भी दे दी गई। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली खबर यह आई कि TLP से कलअदम हटाने की वज़ीर आला पंजाब ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। इसकी तफसीलात ये सामने आई कि मुआहदे के मामले में पेशरफ्त हुई और वज़ीर आला पंजाब ने महकमा दाखिला पंजाब की भिजवाई गई समरी की इब्तदाई मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने तहरीक लबैक से कलअदम खत्म करवाने के लिए काबीना से थ्रू सर्कुलेशन मंजूरी लेने का हुक्म दिया और महकमा सर्विसेज काबीना विंग ने तमाम वज़रा को मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाया जाए और यह भी ज़राए ने बताया कि इसके लिए कम से कम पंजाब के 18 सूबाई वज़रा की हमायत जो है वो दरकार थी। फिर लेटेस्ट खबर जो इस हवाले से आई वो खबर ये थी जनाब के ज़राए के मुताबिक, वो खबर भी सामने आई और वो खबर ये थी कि ज़राए के मुताबिक जो है वो पाबंदी जो है वो हटा दी गई है और बल्कि पाबंदी हटाने के साथ साथ जो समरी है वो जो है वो वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। उस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी के बाद समरी वफाक को भेज दी गई और पंजाब काबीना के वज़रा की मतलूबा तादाद 18 वज़रा की हमायत हासिल थी। 18 वज़रा ने पाबंदी हटाने की जो है वो सिफारिश कर दी है और अब यह समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है। वफाकी हुकूमत कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने के हतमी मंजूरी देगी और 18 वज़रा ने सूबाई सतह के ऊपर इनकी हमायत कर दी। फिर ज़राए ने तफसील ये बताई कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने पर राय तलब की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने समरी काबीना कमीशन बराए कानून को भेजी। TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को अरसाल की, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने समरी मंजूर की
और उसके बाद फिर मंजूरी के बाद जो है वो रिहाई की भी मंजूरी दी कारकुनान की, फिर ये काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी करवाएगी और अब जराये के मुताबिक मंजूरी के बाद ये वफाकी कैबिनेट को भिजवा दी गई है। और यहां भी जराये का ये कहना है कि अगरचे कैबिनेट के अंदर कुछ वज़रा इसके मुखालिफ हैं, लेकिन कवी इम्कान यही है कि ये समरी जो है वो मंजूर कर ली जाएगी, उसके बाद कलतम का लफ्ज जो है वो TLP के नाम से हटा दिया जाएगा। अब इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि जिन वज़रा के मुतल्लिक आमतौर पर यह कहा जाता है, जैसे शेख रशीद हो गए या फवाद चौधरी, कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि इनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा करीबी है और वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान भी देते हैं। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने जो है वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की थी और पाबंदी हटाने के फैसले की उन्होंने हमायत भी नहीं की थी बज़ाहिर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने आके बताया। और फवाद चौधरी का मौक़िफ़ भी सबके सामने है, शेख रशीद का भी सबके सामने है, बल्कि मुफ्ती मनीबुर रहमान का इनके दोनों वज़रा के हवाले से बयान भी सामने आ चुका है कि दोनों वज़रा ने जो है वो उनके ख्याल के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की। तो अब उस दावे में फिर क्या हकीकत रह जाती है कि अगर ये दोनों वज़रा इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो फिर उस साजिशी थ्योरी को कैसे बाई किया जा सकता है कि सारे मामले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये पाबंदी हटाना चाहती थी। ये बहरहाल एक सवाल है और कुछ मखसूस मीडिया ग्रुप्स ने इस किस्म की खबरें भी चलवाई कि असल मुज़ाकरात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुए, जिनको हमारे ज़राए ने कंफर्म नहीं किया। और उन्होंने ये दावा किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो ताकत के इस्तेमाल से रोका और उन्होंने ये कहा जनाब कि इन्हें सियासी धारे के अंदर लाया जाए, जबकि दूसरी जानिब हमारे ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि हुकूमत ने यह कहा था कि अगर वो सियासी धारे के अंदर आना चाहते हैं तो हुकूमत तो इससे पहले तालिबान के उन ग्रुपों के साथ भी बात करने का इंदिया दे चुकी है जो रियासत के खिलाफ अब हथियार नहीं उठाना चाहते, आइन और कानून के तहत रियासत के अंदर रहना चाहते हैं और अपने माजी की चीज़ों के ऊपर शर्मिंदा हैं। इसी तरह वो कौम परस्त तंजीमें जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है, उनके साथ भी बातचीत का इंदिया दिया गया था कि अगर वो हथियार फेंकते हैं तो यही पॉलिसी इमरान खान की इस हवाले से भी थी कि अगर वो तशद्दुद का रास्ता छोड़ते हैं और जनाब अमन अमान बहाली की तरफ आते हैं या सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस हवाले से उनको कौमी धारे में लाया जाए। तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ जो है वो तदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की तरफ से आई। अब जनाब सूरत हाल यह है कि माजी के ऊपर नज़र डालते हैं और आइंदा की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को यह कहा है कि देख लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी सियासी फ्रंट के ऊपर कि उनके साथ कितने लोग हैं और हम उनका मुकाबला जो है वो सियासी मैदान के अंदर करेंगे। 2018 के इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो जनाब कौमी असम्बली की 272 नशिस्तें थी, 175 नशिस्तों के ऊपर TLP ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, कोई नशिस्त नहीं जीते कौमी असम्बली के अंदर और 22,34,316 वोट उन्होंने जो है वो हासिल किए। अहम तरीन मामला यह है, बात यह है कि वो 5वें नंबर पर 6ठे नंबर पर थे, बल्कि पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ 1,69,00,000 से जायद, फिर PMLN 1,29,00,000 से जायद, फिर पीपल्स पार्टी 69 लाख से जायद, फिर आज़ाद उम्मीदवार 60 लाख से जायद, फिर मुतहदा मजलिस अमल 25 लाख से जायद और फिर कहीं जाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 लाख से जायद, यानी कि 22 लाख वोट हासिल तो उन्होंने कर लिए। लेकिन टोटल वोट जहां पे जिस मुल्क के अंदर 10 करोड़ उस हिसाब से देखा जाए तो ये रेशो खासी कम है। अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो वहां पर 297 हल्के थे, 266 पे इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, 18,88,240 वोट जनाब इन्होंने हासिल किए। लेकिन यहां पर भी वो कोई भी निश्चित हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके और यहां पर उनका नंबर जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खासे नीचे हैं। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, मुस्लिम लीग नवाज दूसरे, फिर आज़ाद नहीं माफ कीजिएगा चौथे नंबर पर आज़ाद के बाद यहाँ पर पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चौथे नंबर पर, यह तहरीक लब्बैक इस्लाम है, ये तकरीबन 10वें नंबर पर। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर 18,88,000 वोट हासिल किए और तहरीक इंसाफ ने 1,11,00,000, मुस्लिम लीग नवाज ने 1,05,00,000, आज़ाद उम्मीदवार 62 लाख, तहरीक लब्बैक 18 लाख। तो पंजाब में चौथे नंबर पर नशिस्त कोई हासिल नहीं कर सके। सिंध की 130 नशिस्तें थी, 67 के ऊपर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। 2 नशिस्तें सिंध से जीती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, दोनों नशिस्तें कराची से थी, वहां उन्होंने 4,14,364 वोट हासिल किए। और अगर सिंध का जायजा लिया जाए तो वहां जनाब 1 2 3 4 5 6 7 सिंध के अंदर जनाब 7वें नंबर पर इन्होंने वोट हासिल किए, मुस्लिम लीग नवाज से बहरहाल ज्यादा थे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 38 लाख, ग्रैंड डेमोक्रेटिक ने 14,88,000, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14,50,000, MQM ने 77,000, आज़ाद उम्मीदवार 73,000, MMA 61,000 और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान माफ कीजिएगा 4,14,000।
मुत्तहिदा मजलिस अमल 6,11,000, आज़ाद 7,39,000, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 7,74,000, तहरीक इंसाफ 14,50,000, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर वो सिंध के अंदर रही। अगर बात कर ली जाए जनाब खैबर पख्तूनख्वा की, तो 99 नशिस्तें थी, 40 के ऊपर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, कोई नशिस्त नहीं जीती और सिर्फ उन्होंने 78,000 वोट हासिल किए। और केपीके के हिसाब से अगर देखा जाए तो खासी नीचे तरीके लब्बैक वोटों के हिसाब से जो है वो नजर आती है। काफी सारी जो जमातें हैं उससे ऊपर हैं और तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो खासी नीचे यहाँ पे नजर आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है कौमी वतन पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN, अवामी नेशनल पार्टी, आजाद, MMA, तहरीक इंसाफ, सब इनसे जायद हैं। बलोचिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो वहां जनाब 51 नशिस्तें थी, 11 पर इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, कोई नशिस्त नहीं जीती, 11,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। वहां खासे नीचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर में तरीके लब्बैक पाकिस्तान है। बाप पार्टी है, आजाद है, MMA है, BNP है, पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, BNP अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP जमहूरी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, नजरियाती, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट, फिर कहीं जाकर तरीके लब्बैक पाकिस्तान। तो ये एक पूरा एनालिसिस आपके सामने ये बताता है कि इस जमात को अगर कुछ वोट मिले तो वो पंजाब और सिंध की हद तक मिले। पंजाब में सबसे ज्यादा 18 जो पंजाब में तकरीबन 18 लाख के करीब वोट मिले, सिंध में तकरीबन 4 लाख के करीब वोट मिले, पूरे मुल्क की नेशनल असेंबली की नशिस्तों पर 22 लाख के करीब वोट मिले। तो इस तमाम तरह एनालिसिस के बाद और पंजाब की अगर नशिस्तों का जायजा लिया जाए तो कई नशिस्तों के ऊपर यह जमात तीसरे नंबर पर वोट हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इनके वोट जो है वो हल्के के अंदर खासे कम थे, यानी कि 10% से भी कम थे। तो इस सियासी जमात को अवाम की हमायत तो हासिल रही, लेकिन खासे कम अवाम की हमायत जो है वो हासिल रही। और इस तमाम एनालिसिस का जायजा लेने के बाद इमरान खान ने यह कहा कि इनका मुकाबला जो है वो हम सियासी मैदान के अंदर करेंगे ताकि मुल्क में अदम तशद्दुद को फरोग दिया जा सके और किसी की आवाज ना दबाई जाए, बल्कि तमाम सियासी जमातें जो मजहबी वोट रखती हैं, जो ये कहती हैं कि वो जनाब उनको रोका जा रहा है, उनको उनके लिए भी मैदान खुला छोड़ा जाए कि आए और वो अपने वोट बैंक को आजमाएं। और अगर वोट लेकर वो इक़्तिदार में आते हैं तो जरूर आए। माजी में इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के इल्जाम जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुत्तहिदा मजलिस अमल, सुन्नी तहरीक, अहले तशय्युअ की कुछ जमातों, अहले हदीस की कुछ जमातों, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई मजहबी जमातों पर लगे। लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के सियासी धारे में अपना किरदार अदा कर रही है और कोई बहुत बड़ी तादाद में MMA को अगर 2002 में बहुत ज्यादा वोट जो मिले भी पाकिस्तान के अंदर तो 10% से ज्यादा हरगिज नहीं थे। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि सियासी मजहबी जमातों को पाकिस्तान के अवाम कितना वोट देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे इस एनालिसिस के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से 2023 के अंदर भी डबल फिगर में कम से कम नशिस्तें मुझे हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की मिलाकर नशिस्तें 10 से कम ही नजर आ रही हैं इस वक्त के एनालिसिस के मुताबिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।